अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो हो गई थी हमारी सहरी, और ये सहरी के बाद का व्यू। इंट्रो के लिए मैं कुछ ना कुछ शूट करके रख देती हूँ, बिकॉज़ दिन में कुछ शूट करने के लिए नहीं मिलता, और फिर डायरेक्ट इफ्तारी के टाइम पे मैं वीडियो बनाने लग जाती हूँ। तो आज मैं बना रही थी चिकन फजीता। तो उसके लिए मैंने ये कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम कर दी थी, और फिर उसके अंदर डाली थोड़ा सा प्याज और मिर्ची। प्याज थोड़ा भूनने के बाद फिर मैंने उसके अंदर डाली 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर डाली मैंने उसके अंदर चिकन मैंने यहाँ पे बोनलेस ली थी और उसको बारीक बारीक टुकड़े की थी। और फिर मैंने इसके अंदर डाली एक चिकन का क्यूब, कश्मीरी लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी डाली थी, और ये डाली थोड़ा सा नमक। और फिर मैंने डाली ये सारी सब्जियां, कैबेज, कैरेट और कैप्सिकम। फिर इसको अच्छे से की मिक्स, और ये बनाते बनाते गैस ही ख़त्म हो गया था। और फिर मम्मी ने लगाई दूसरा, और ये आटा मैंने गूंद के रखी थी। इसको आटे में मैंने थोड़ा सा दूध, चीनी और नमक और ऑयल डाल के उसको अच्छे से गूंद के 2 घंटे के लिए रख दी थी। और इसके ये बड़े बड़े रोटी के इतने पेड़े बना के लिए मैंने। और फिर ये मैंने इसको दूध में किया डिप, और इसको लगाए मैंने ये वाइट वाले तिल। और फिर मैंने उसकी बनाई ये मोटी मोटी सी रोटी, और फिर इसके किए मैंने 4 टुकड़े ये वाले पिज़्ज़ा कटर से। ऐसे ही करके मैंने सारे बना दी फिर। और फिर मैंने मम्मी को बोली ये फ्राई करने के लिए, और ये हो गए थे इस तरह से फ्राई करके, और अच्छे से फूल भी गए थे। और ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी चिकन फजीता। और फिर इसको मैंने ये कैंची से इस तरह से कट की, और कट करने के बाद मैंने इसके अंदर लगाई मायोनीज़। ये सारे कट करके ली मैंने पहले, और फिर मैंने इसके अंदर लगाई थी मायोनीज़। मायोनीज़ लगाने के बाद जो चिकन का जो स्टफिंग मैंने बनाई थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी। और चीज़ वगैरह भी आप लोग इसके अंदर डाल सकते हैं, कैबेज वगैरह भी डाल के ले सकते हैं। तो ये हो गए थे मेरे, और ये थी आज की इफ्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और फिर ये मगरिब बाद आया था हसनैन, बाबू के साथ खेल रहा था। और रात में बनाए थे हमने दाल चावल, बिकॉज़ ऑयली वगैरह खा के बहुत बोर हो गई थी। तो मम्मी को मैंने बोली कि दाल चावल ही बनाते हैं। तो उसके साथ था चिकन 65। और फिर बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं बैठ गई थी ये मैच आईपीएल देखने के लिए। तो पूरी मैच तो मैंने नहीं देखी, सिर्फ ये लास्ट का ओवर ही देखी। तो ये आरसीबी जीत गई थी। The next day. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज सहरी के बाद कुछ ऐसा हुआ कि सहरी होने के बाद हमने देखे कि ये हमारी मिल्की फ़िश और ये शार्क मर गई थी। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बिकॉज़ ये मिल्की फ़िश मेरी फेवरेट थी ये वाली। और बाबू ने जब फ़िश टैंक धोया था तो उसने उसके पत्थर नहीं रखे थे नीचे के, तो उसमें जो कचरा वगैरह जमा रहता था तो ये लोग खा जाते थे। लेकिन फ़िल्टर का जो स्पंज रहता है उस पे कचरा जमा रहने का, वो लोग ये खाने लगे, उसकी वजह से फिर ये मर गए। ब्रेड क्रम जो मैंने बना के रखी थी वो मेरा ख़त्म हो गया था। तो फिर ये मैंने ली थी ब्रेड क्रम बनाने के लिए। जो बचा हुआ ब्रेड था साइड का वो मैंने रखी थी फ्रिज में, उसका ही मैं बनाती हूँ। तो ये मैंने मिक्सर में चला के ले ली थी,
और इसको मैं गरम भी करती हूँ, लेकिन अभी रोज़ यूज़ होगा तो फिर अभी मैं गरम नहीं कर रही हूँ। और आज मैं बना रही थी पेटिस, तो ये पोटैटो रख दी थी मैंने कुकर में और बना रही थी मोमोज़। उसके लिए ये मैंने बोनलेस चिकन ली थी मिक्सर में चला के, और फिर उसके अंदर मैंने ये सब्जियां डाली। कैबेज ली थी, कैप्सिकम और कैरेट ली थी थोड़ा सा, और एक प्याज ली थी, उसको चॉपर में चला के ले ली। और ये थोड़ा सा मैंने डाली नमक, और फिर डाली मैंने उसके अंदर ये थोड़ा सा सोया सॉस। सोया सॉस डालने के बाद मैंने उसके अंदर डाली थोड़ी सी काली मिर्च की पाउडर, थोड़ी सी ही डाली। फिर मैंने उसके अंदर डाली रेड चिल्ली सॉस, थोड़ा सा ही डाली ये। और फिर उसको की मैंने अच्छे से हाथों से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा सोया सॉस कम था, तो मैंने फिर से सोया सॉस डाली, और ये डाली मैंने चिली फ्लेक्स, और फिर कि उसको हाथों से अच्छे मिक्स। और थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में इसको रख दी थी। और आज मैं शरबत बना रही थी मैंगो की टैंग, तो ये आज ही फोड़ी मैंने नया वाला पैकेट। तो ठंडा पानी ली मैंने और ये बनाने लग गई थी मैं शरबत। थोड़ी सी शक्कर डाली और रख दी इसको फ्रिज में। और फिर मैंने बनाने के लिए ली ये मोमोज़, भरने के लिए ली मैंने, और फिर देने लगी मैं इसको शेप। मेरे को सही से देने के लिए नहीं आता, बिकॉज़ मैंने दी नहीं हूँ कभी। ये काम मैं मेरी सिस्टर को ही देती थी, बाकी पूरा मैं बना लेती थी, लेकिन उसको शेप देने के लिए मैं उसके पास ही देती थी। तो कभी मैंने बनाए नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद ये फाइनली बन गए। सिस्टर चली गई है ससुराल में, तो फिर आज मैंने ये बनाए और फाइनली ये बहुत अच्छे से परफेक्ट बनने लगे। लेकिन मैंने उसको अलग अलग शेप में भी बनाई, मोदक के जैसे भी बनाई आधे। और फिर मैंने बनाने के लिए ली पेटिस के लिए मैंने ये ब्रेड ली, और जो मटेरियल बना था जो वड़ा पाव के लिए बनाते हैं वही सेम, तो उसको मैंने इस पे लगा दी। ब्रेड ताज़ा ताज़ा था तो वो टूट रहा था, तो फिर मैंने बाद में जो उसके साइड के थे वो कट नहीं की, ये डायरेक्ट ही पूरे लगा दी कट करके। और ये थोड़े से वड़े भी बनाए थी। मोमोज़ मैंने रख दिए थे स्टीम करने के लिए, 20 मिनट स्टीम करने के लिए रख दिए थे, और थोड़े फ्राई किए। स्टीम मोमोज़ बाबू खाता नहीं है तो थोड़े फ्राई किए। और ये रही आज की इफ्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह आज पुडिंग बना था, और ये आज सेंगदाने की चटनी भी बनी थी। तो ये रही आज की इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर रात में बनाई थी पाव भाजी, तो ये सब्जियां मैंने ली थी, और इसकी वीडियो मैंने पहले ही डाल दी हुई मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसलिए मैंने इसको पूरा शूट नहीं की। और फिर ये मैं लग गई रात में खाने के लिए पाव भाजी खाने के बाद मैंने खाई रसमलाई। रसमलाई मैंने बाबू को दापोली से लाने के लिए बोली थी, सुयोग से, बिकॉज़ बहुत दिन से खाई नहीं थी। ये वाली मेरी फेवरेट रसमलाई है, बहुत अच्छी लगती है, दापोली में मिलती है सुयोग के यहाँ पे। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। अल्लाह हाफिज़।